गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है उसका टाइटल है स्वर्ग की मिट्टी। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी कि स्वर्ग की मिट्टी आखिर होती कैसी है और कहाँ मिलती है। ये कहानी है एक ऐसे पापी इंसान की जिसे मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोगनी पड़ रही थी। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हमारा समय चल रहा है और खुद को ताकतवर समझते हैं, जिस वक्त उनके पास ताकत होती है, दौलत होती है, एक समय चल रहा होता है, तो वो उन तीनों चीजों का गलत फायदा उठा के लोगों के साथ गलत काम करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अंत समय जब आएगा तो वो आपसे इन सारे पापों का बदला करेगा और आपके प्राण भी बड़ी मुश्किल से छूटेंगे। वो एक ऐसा समय होता है जिस समय इंसान सिर्फ ये दुआ मांगता है कि मेरे शरीर से प्राण निकल जाएं। जिसको जीवन भर अपने शरीर से और अपने प्राणों से बहुत ज्यादा उनको प्यार होता है, सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, मरते वक्त वो ये कह रहा होता है कि बस मुझे ये पीड़ा नहीं भोगनी, अब मेरे प्राण निकाल दे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही हाल उस पापी इंसान का हो रहा होता है। वहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए होते हैं, उसके परिवार वाले, और उसके परिवार वालों ने वहां पर एक संत जी को बुलाया होता है। क्योंकि उस इंसान के प्राण निकल नहीं रहे होते हैं, उसको एक लंबा समय हो जाता है दुख भोगते भोगते, पीड़ा को भोगते भोगते, चारपाई में पड़े पड़े बिना किसी बोल के। वो बोलता भी नहीं, बोल भी नहीं पा रहा होता, सुन भी नहीं पा रहा होता। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, ना चल पा रहा होता है, इतना बेबस सा और दर्द भोग रहा होता है। तो वो जो संत जी आए हुए होते हैं, उनसे उस पापी इंसान के परिवार वाले और पड़ोसी पूछते हैं कि महाराज, कोई तो उपाय बताएं जिससे बेचारा पीड़ा से मुक्त होकर प्राण त्याग दे और ज्यादा पीड़ा भी ना भोग सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी महापुरुष जी ने कहा कि अगर स्वर्ग की मिट्टी ला के इसको टीका कर दिया जाए, इसको तिलक कर दिया जाए, इसके माथे पे वो मल दी जाए मिट्टी, तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी चुप हो गए कि अब स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से लेके आए और कैसे लेके आए। संत क्या बात कर रहे हैं, उनको लगा कि संत जानबूझ के मजाक उड़ा रहे हैं किसी चीज का। तो संत की बात वहां पर खड़े एक छोटे से बच्चे ने सुनी और वो सुनते ही वहां से दौड़ गया, वहां से भाग खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद एक मुट्ठी मिट्टी लेके आया और बोला, बाबा ये लो स्वर्ग की मिट्टी, इससे इन अंकल के माथे पे टीका कर दो। बच्चे की बात सुन के एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी से को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही देर में वो आदमी पीड़ा से मुक्त हो गया और मर गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस आदमी के जैसे ही प्राण छूटे, ये चमत्कार देख के सब लोग हैरान हो गए। क्योंकि स्वर्ग की मिट्टी कोई कैसे लेके आ सकता है? क्योंकि लोगों ने तो सुना था मरने के बाद ही स्वर्ग जाया जा सकता है, और वो भी एक छोटा सा बच्चा हो ही नहीं सकता। उन संत ने बच्चे के सिर पे हाथ रख के पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लेके आए हो? धरती लोक पे कौन सा स्वर्ग है जहां से तुम कुछ ही पल में मिट्टी ले आए? क्योंकि जहां तक मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, तुम स्वर्ग तो गए नहीं, तुम लाए तो इसी जमीन पर से कहीं मिट्टी हो। उस बच्चे ने कहा, महात्मा, एक दिन मैं स्कूल में अपने टीचर जी की बात सुन रहा था
वो हमें पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। उन्होंने कहा था कि माँ के चरणों में सबसे बड़ा स्वर्ग है, उसके चरणों की धूल से बढ़ के दूसरा कोई स्वर्ग नहीं। इसलिए मैं ये मिट्टी अपने माँ के चरणों से लेके आया हूँ। उसके नीचे जो मिट्टी थी उसके पैरों में लगी हुई, उन पैरों के नीचे जो मिट्टी थी उसको उठा करके लेकर आया हूँ। उस बच्चे के मुंह के निकले हुए शब्द सुन के संत बोले, बिल्कुल बेटा, माँ अगर अच्छी हो तो उस माँ के चरणों से बढ़ के इस दुनिया में दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है। और अगर माँ कुलक्षणी निकल जाए तो उसी के आंचल में नरक के भी दर्शन हो जाते हैं। और जिस औलाद की वजह से माँ की आंखों में आंसू आए, ऐसी औलाद को नरक इस जहां में ही भोगना पड़ता है। तो गुरुपेरी साध संगत जी, उन संत ने फिर उन लोगों को बताया, क्योंकि वो लोग पूछ रहे थे कि संत जी, इसको इतना दुख मिला किस लिए है, इतनी ऐसी घोर सजा किस लिए मिली है। तो संत ने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप तो इसके आसपास रहते हैं, जरा याद करो जब इसका वक्त था तो इसने अपनी माँ के साथ क्या व्यवहार किया था। आज इसकी माँ इसके साथ क्यों नहीं है। इसने अपनी बूढ़ी माँ को, जो लाचार थी अपने पति के बिना, जिसने इसको अपने खून से सींच सींच के बड़ा किया था, दूसरों के यहाँ नौकरी कर करके, उसने, इस आदमी ने समय आने पर जब ये खुद अमीर बना, खुद इसकी जवानी आई, तो इसने अपनी बेचारी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसको लगता था वो इसके लिए एक फालतू का खर्चा है और उसको झेलना पड़ रहा है इसको। वो बेचारी बीमार थी, उस बीमार माँ को इसने घर से निकाल दिया, उसकी बीमारी से परेशान होके। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी इसने उसको बाहर निकाल दिया। अगर वो कसूरवार होती तो बात अलग होती, लेकिन वो बेकसूर थी। आज इसके प्राण इसीलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि इसने किसी निर्दोष को सताया है, चाहे वो इसकी माँ थी या किसी और भी इंसान को इसने अगर ऐसे सताया होता तो भी इसको ऐसा ही भोगना पड़ता। इसलिए अगर आप चाहें कितनी भी तरक्की कर लें, कितना भी रुपया पैसा जमा कर लें, आसमान की ऊंचाइयों को क्यों ना छू लें, जब तक आपकी वजह से आपके अपने और आपके आसपास के लोग जो सच्चे मन के हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, अगर वो खुश नहीं है, तब तक वो भगवान भी आपसे खुश नहीं हो सकता। कोई भी दान पुण्य और तीर्थ करने का फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो गुरुपेरी साध संगत जी, ये थी आज की साखी कि अगर माँ अच्छी हो या हमारे अपने अच्छे हों तो उनके चरणों के नीचे स्वर्ग है, और अगर वही लोग अच्छे ना हो तो उनके साये में भी नरक की गंध है, और अगर अच्छे ना हो तो उनसे दूर होना ही बेहतर है। और अगर अच्छे हैं तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको दुनिया का हर सुख देना चाहिए। तो गुरुपेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।